So what is your take on this exam fever thing and competition? And there are so many things that are happening nowadays. So what is your take on this? एक्चुअली में मुझे लगता है कि हम ना हमारा जैसे जैसे हम ग्रो होते जा रहे हैं ना, सो कॉल्ड ग्रो, हमारा कॉमन सेंस खत्म होता जा रहा है। व्हाई आई एम सेइंग यू, क्या हुआ आज से 5-6 साल पुरानी बात है। मेरा बेटा बैठा था, उसने ऐसे ही बोला कि पापा पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ने में ध्यान नहीं लग रहा। तो नॉर्मली मैंने एक स्टेटमेंट पास कर दिया कि ध्यान से पढ़ ले भाई। उसका आगे से जवाब कि मैंने आपसे यही पूछा कि ध्यान नहीं लग रहा। फिर मुझे याद आया कि तो सारे ऐसे बोलते हैं। द पॉइंट इज, वो ये जानना चाहता है, ये तो मुझे भी पता ध्यान नहीं लग रहा, आप इसका सोल्यूशन बताओ कि मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा। हाँ, फोकस और कैसे करूं। द पॉइंट इज कैसे करूं। अगर खाली इतना बताना था तो वो पहले था कि ये ब्रह्म ज्ञान मुझे पहले भी पता था आपके आने से पहले, तो ये आपके बताने की जरूरत नहीं है। तो पेरेंट्स और बच्चे दोनों जहां पे मुझे लगता है गलती कर रहे हैं, इसलिए उनको स्ट्रेस होता है। क्या होता है कि आप जब स्टडी कर रहे हो, स्टडी का मतलब है कि आपने कुछ पढ़ना है, आपने राइट करना है, रीड करना है, लर्न करना है, ये तीन ही तो प्रोसेस हैं। उसके लिए क्या पहले ब्रेन को रेडी किया। एक कोच को पता है, जैसे आपने एक स्विमिंग का एग्जांपल लिया, कोच को पता है अगर मुझे आपको ग्राउंड पे लेके जाना है तो जाते खिलाऊंगा नहीं आपको, मैं पहले आपको वार्म अप करवाऊंगा। एग्जैक्टली, स्ट्रेचिंग करवाऊंगा आपको। जब वार्म अप करवा रहा हूँ उसको पता है, क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो ब्रेन को, माइंड को और आपकी बॉडी को ये मैसेज दे रहा है कि दैट इज इंपॉर्टेंट बॉस, यहाँ आ जाओ और मुझे ये मैच खेलना है। लेकिन जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो हम पूरा काम लगा रहे हैं कि मैथ समझ में आ जाए, साइंस समझ में आ जाए, हिंदी समझ। क्या ब्रेन को आपने उस एडेप्टिव स्टेज पे लेके आए? अगर इतना कर लेते तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, स्ट्रेस आएगा ही नहीं। मेरा बच्चा पढ़ने बैठा, डिस्ट्रैक्शन नेक्स्ट लेवल का, मान ली मैंने बात, लेकिन क्या ब्रेन को इतना पावरफुल बनाया आपने? अगर उसको फोकस चेंज कर दो, प्रॉब्लम खत्म। उसकी रीडिंग स्पीड बढ़ा दो, प्रॉब्लम खत्म। राइटिंग स्पीड पे काम कर लो, प्रॉब्लम खत्म। एवरेज स्टूडेंट की जो रीडिंग स्पीड है वो 140 वर्ड से लेके 220 वर्ड्स पर मिनट है। ओके। और एक्सीलेंट की है 300 वर्ड से लेके 400 वर्ड्स पर मिनट। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। अब इतना जब डिफरेंस होगा तो उसको अपने आप प्रेशर आएगा, स्ट्रेस आएगा, रिवीजन नहीं होगा। एग्जाम में क्यों स्ट्रेस आता है? उसको इतना सारा सिलेबस कैसे करूं? ब्रेन की पावर बढ़ा दो, दैट्स इट। उसके बहुत सारे टूल्स हैं। नहीं, दैट्स वेयर द क्वेश्चन कम्स इज, इस पूरी समस्या का समाधान आप कहते हो कि ब्रेन मैपिंग और न्यूरो साइंसेस से करा जा सकता है। क्या जेन्युइनली ये टेक्निक्स एक बच्चे को अपने फोकस, कंसंट्रेशन, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट अ पर्सन इज गोइंग थ्रू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वो पढ़ रहा होता है, राइट? उसको उसकी रीडिंग एबिलिटीज नहीं होती, वो बहुत सारी चीजें मेमोराइज नहीं कर पाता। कैन ब्रेन मैपिंग एंड न्यूरो साइंसेस, the techniques and patterns that you use, can help the child? पहले तो हम इसको समझते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी इनहेरेंट भी होती है, इनेट भी होती है। Okay. ठीक है। अब आपको मिली कम है तो आपको एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे। Okay. आपको मिली अच्छी है तो आपको सिर्फ नर्चर करना है। लेकिन हाँ, आप इसको नर्चर कर सकते हैं। कैसे इवैल्यूएट करेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मैंने मान लिया कि मेरे बाप दादा, like my forefathers, had a very strong learning ability and I am not having it. मैं फंसा हुआ हूँ, मान लिया। मैं इवैल्यूएट कैसे करूंगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास ये कैपेबिलिटी है भी या नहीं? नॉर्मली जब हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि आपको लंबे समय तक, यानी कि आपका मार्च में पेपर है और आपने सितंबर में पढ़ाई करी तो आपको याद रहे, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी आपके पास। लेकिन अब डिस्ट्रैक्शन का लेवल भी चेंज है। जब मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, यानी कि अच्छा, एक रिसर्च बोलती है अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड का है। लेकिन जब मैं पढ़ता था, शायद आप पढ़ते थे, मेरे फादर्स पढ़ते थे, तब अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा होता था। तो जब डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है, याद किया हो तो याद नहीं रहेगा। तो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी मिली भी है तो आपको फील नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में हो। अच्छा, किसी भी तरह से मुझे एक बात बताइए, किसी भी तरह से क्या आप अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शन को कम कर सकते हो? ये तो बढ़ेगा। वेब सीरीज आएंगी, गेम्स आएंगे, कलर्स बढ़ रहे हैं, हर चीज बढ़ रही है, लाइट बढ़ रही है, किसी भी कीमत पे आप कम कर सकते हो आने वाले टाइम में। खुद को आइसोलेट ही कर सकते हैं, उसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है। और कोई ऑप्शन नहीं ना। आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर ये चीजें बढ़ रही हैं तो ब्रेन की पावर तो इनफिनाइट है, ये तो न्यूरो साइंस बोलती है, उसको बढ़ा दो। इट्स सो सिंपल। अब वो कैसे होगा? ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं। अब मान लीजिए आपने बोला रीडिंग स्पीड है, रीडिंग स्पीड मैं आज ऑडियंस को बोलता हूँ, आज अगर पेरेंट्स हैं या आप खुद भी हैं, आज एक काम कीजिएगा, स्टॉपवॉच लगाइए और स्टॉपवॉच लगाकर आप 1 मिनट में हिंदी के और इंग्लिश के, वॉट एवर लैंग्वेज
आप कंफर्टेबल हैं, आप उसके 1 मिनट में कितने रीड कर पाते हैं वो नोट कर लीजिए। अब दूसरा सवाल, जब आप बाइक तेज चलाते हैं, कार तेज का मतलब है 50-60 की स्पीड पे चला रहे हैं, क्या आपका साइड में ध्यान जाता है? किसी भी कीमत पे आपको पता ही नहीं होता साथ में कौन जा रहा है। लेकिन आप जब कार या बाइक 10-20 की स्पीड पे चला रहे हैं, आपको ये भी पता साथ वाले ने कपड़े क्या पहने हैं, साथ में दुकान में क्या बन रहा है, इधर कौन सी दुकान खुली है, इधर किस तरह के शोरूम खुले हुए हैं। आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल हाई है जब आपकी स्पीड स्लो है, ब्रेन को फास्ट कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आप खुद चेक कर सकते हो घर बैठकर। ऐसी एक एवरेज स्टूडेंट की राइटिंग स्पीड भी 15 वर्ड्स से लेकर 25 वर्ड्स के बीच में होती है, और एक्सीलेंट यानी एक्सीलेंट मतलब जो परफॉर्म कर रहा है उसकी स्पीड होती है 35 से लेकर 40 वर्ड्स पर मिनट। तो ये भी आप चेंज कर सकते हो, हाथों की एक्सरसाइज कर लो, चेंज हो जाएगा। मतलब जैसे आप जिम, आपकी बॉडी भी है, मेरी भी बॉडी है, मेरे पास सेम बॉडी है, आपके पास सेम बॉडी है। जिम वाले की इधर बाइसेप्स बहुत स्ट्रांग है, चेस्ट बहुत स्ट्रांग है, वो कैसे कर ली उसने? इट्स अ मसल। ब्रेन में क्या है? मसल। अब उसको पावर बना दो, यहाँ मसल्स दिख रही है, वो दिखेगी नहीं, वो आपको परफॉर्मेंस के टाइम पे दिखेगी जब आपके पास कोई टफ सिचुएशन आती है, लाइक एग्जाम्स।